जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका? ठीक है, खैरियत से हैं? तो आज हम एक नए लेक्चर के साथ फिर हाजिर हुए हैं। उम्मीद है आपको बाकी लेक्चर्स की समझ आती रही होगी, मगर प्रैक्टिस करते रहें। बिना प्रैक्टिस के आप एक्सेल को सही समझ पाएंगे, ये बात मैं बार बार कहता हूँ। जब तक आप प्रैक्टिस खुद से नहीं करेंगे तब तक आपको ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी। ठीक है, एक्सेल को समझने के लिए प्रैक्टिस बार बार करना बहुत ज़रूरी है। तो जी शुरू करते हैं। एम एक्स एक्सेल ओपन कर लें। अगर आपने अभी तक एम एक्स एक्सेल ओपन नहीं किया तो एक्सेल ओपन कर लें। एक्सेल ओपन करने के बाद हम इंसर्ट, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूलाज, ये सारी टैब्स कर चुके हैं, मेन्यू कर चुके हैं ये सारा। आज का हमारा है मेन्यू है डाटा का। डाटा में हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या है, तो शुरू करते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास फ्रॉम एक्सेस है। एक्सेस भी एक एक्सेल की तरह एक सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जिसमें से आप डाटा जो है एक्सेल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे करते हैं, अब क्लिक करते हैं तो एक मैसेज बॉक्स ओपन होगा। ठीक है, इसमें हमारे पास वो पूछ रहा है मैसेज बॉक्स में कि अगर हमारे पास कोई एक्सेस की फाइल है तो हम उसको ओपन करेंगे यहाँ से, उसको सिलेक्ट करके। तो जो उसका डाटा है वो यहाँ पे एक्सेल में इंपोर्ट हो जाएगा, मतलब उसका सारा डाटा यहाँ पे एक्सेल में हम लेके आ सकते हैं। इसी तरह अगर हम वेबसाइट से लेके आना चाहते हैं, किसी से भी वेब से भी इंपोर्ट करना चाह रहे हैं डाटा, तो हम वेब पे करेंगे। यहाँ पे वो पाथ देंगे, उस वेबसाइट का एड्रेस देंगे। ठीक है जी, गो करेंगे। उसके बाद जो भी डाटा आएगा उसको इंपोर्ट कर देंगे यहाँ पे, तो वो भी हम इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास टेक्स्ट फॉर्म में। अगर हमारे पास कोई टेक्स्ट की फाइल है, उसका डाटा हम एक्सेल में इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, तो भी हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है टेक्स्ट फाइल की। फ्रॉम टेक्स्ट की ऑप्शन है, फ्रॉम टेक्स्ट से हम डाटा इंपोर्ट कर सकते हैं। फ्रॉम अदर सोर्सेज में हमारे पास एसक्यूएल सर्वर है, एनालिसिस है, फ्रॉम एसक्यूएल एक्सएमएल डाटा इंपोर्ट है, फ्रॉम डाटा कनेक्शन विजिट है, फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी है। इन सब से हम डाटा एक्सेल में इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, एग्जिस्टिंग कनेक्शन अगर देखने हो तो हमारे पास कितने हैं, तो ये हमारे पास एग्जिस्टिंग कनेक्शन है, मगर ये तब है जब हम डेटाबेस एक्सेल में बनाएंगे, कोई डेटाबेस यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, तब इसकी ज़रूरत पड़ती है। और रिफ्रेश ऑल और कनेक्शन ये सारे इसी से रिलेटेड हैं। ठीक है, चलें जी, नेक्स्ट है हमारे पास असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये असेंडिंग ऑर्डर है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सॉर्ट कैसे करते हैं, इसको सॉर्टिंग ऑर्डर कहते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग। ठीक है जी, असेंडिंग और डिसेंडिंग में जो चीज़ें हमने नहीं पढ़ी थी वो हम थोड़ा सा इसमें मज़ीद डिस्कस कर देते हैं। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम जो है इसको कॉलम वाइज भी कर सकते हैं। कॉलम वाइज इसको हम सॉर्ट कर सकते हैं जी यहाँ पे। तो यहाँ पे हम कॉलम का नाम देंगे, उसकी वैल्यूज़ देंगे, सेल कलर करना चाह रहे हैं, फॉन्ट कलर करना चाह रहे हैं, सेल आइकन देंगे, ए टू जेड करना चाह रहे हैं या जेड टू ए करना चाह रहे हैं, तो ये उसके मुताबिक करके हम ओके करेंगे, तो ये हमारा सॉर्टिंग ऑर्डर बन जाएगा। तो ये हम एक कॉलम वाइज भी कर सकते हैं, एक रो वाइज भी कर सकते हैं, मगर कॉलम वाइज ज़्यादा हम फेमिलियर है और कॉलम वाइज हम ज़्यादा इजीली कर सकते हैं। ठीक है जी, तो कॉलम वाइज हम सॉर्ट कर सकते हैं। फिल्टर हम ऑलरेडी कर चुके हैं। फिल्टर करने का तरीका, सिलेक्शन करेंगे, फिल्टर करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास बॉक्स आ जाएगा, जो भी हम अपना डाटा लेके आना चाह रहे हैं वो फिल्टर हो जाएगा। ठीक है जी, टेक्स्ट टू कॉलम। अगर हमारे डाटा है, हमारे पास अभी डाटा नहीं है, सपोज यहाँ पे मैं कुछ डाटा लिखता हूँ। ठीक है, ये टेक्स्ट है, इसको मैं कॉलम में शिफ्ट करना चाह रहा हूँ, तो इसको मैं सेलेक्ट करके यहाँ पे इस ऑप्शन में जाऊँगा। ये कॉलम में आ रहा है, देखें ये जैसे ये है, ये हमारा डाटा है, ये इस तरह का आना चाह रही है, तो इसके लिए हम ऐसे करेंगे। ठीक है जी, इसको सेपरेशन करते हैं, फिनिश करेंगे, तो ये तकरीबन सारा जो है डाटा ये कॉलम में चला जाएगा। सही है। तो ये डाटा अगर हम कॉलम में लेके आना चाह रहे हैं तो ये उसकी ऑप्शन है, मगर यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे ये ऑफिस जो है ये 2006-7 है, ये 2010 की कमांड है, ये 2010 में अप्लाई होगी। ठीक है जी, आगे रिमूव डुप्लीकेट्स। अगर कोई डुप्लीकेशन आ रही है आपकी पूरे इसमें, पूरे वर्क में, वर्कशीट में कोई डुप्लीकेशन आ रही है या कॉलम में, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। रिमूव डुप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट ऑल करेंगे या सिलेक्ट कॉलम करेंगे और ओके करेंगे, तो ये आपको बता देगा आपकी कितनी वैल्यूज आ रही हैं। 13 डुप्लीकेट वैल्यूज फाउंड एट एंड रिमूव्ड, 2 यूनिक्स वैल्यू रिमेन।
ये ट्रू क्यों बता रहा है, एक तो ये यूनिक है, एक कहीं पे और पे हमने स्पेस प्रेस की थी वो यूनिक है। डुप्लीकेट वैल्यूज क्यों इसलिए हैं क्योंकि सभी ब्लैंक हैं और वो डुप्लीकेट वैल्यूज हैं। ठीक है जी, तो ये रिमूव भी कर देगा और उनको यूनिक भी कर देगा। नेक्स्ट हमारे पास है डाटा वैलिडेशन की ऑप्शन। डाटा वैलिडेशन है क्या, इसको हम चेक कैसे कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे मैं कुछ डाटा देता हूँ, ठीक है, तो इसको मैं डाटा वैलिडेट करना चाह रहा हूँ, तो डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करूंगा। ठीक है, सेटिंग में जाता हूँ, एनी वैल्यू की जगह सपोज मैं कस्टम लिख देता हूँ, तो ये बिटवीन कस्टमर बिटवीन फार्मूले की जगह मैं यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर देता हूँ, या सपोज कोई भी अमाउंट लिख देता हूँ, इसको ओके करता हूँ, तो ये जो है ना ये मेरा डाटा ये वैलिडेशन में आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये डाटा तमाम मेरा वैलिडेट हो जाएगा। इसके अलावा इसमें अगर मैं कोई चेंजिंग करना चाह रहा हूँ या कोई इस तरह का डाटा भी फिक्स करना चाह रहा हूँ कि इसमें डाटा में कोई चेंजिंग ना आए, तो वो भी इसमें जाके हम कर सकते हैं। ठीक है, कंसोलिडेट डाटा अगर करना चाह रहे हैं, टू रोज का या टू कॉलम्स का डाटा कंसोलिडेट करना चाह रहे हैं, मतलब यकजा करना चाह रहे हैं, इकट्ठा करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए ऑप्शन अप्लाई करेंगे, मेन्यू अप्लाई करेंगे। ये ऑलरेडी हम सम के साथ भी कर चुके हैं और सम के साथ भी कर रहे हैं। ठीक है जी, अगर मैं इस कॉलम को, इस रोज को, इस कॉलम को ग्रुप वाइज करना चाह रहा हूँ, मैं ग्रुप करना चाह रहा हूँ कि इसको यकजा कर दूं, फिक्स कर दूं, इसमें अमेंडमेंट ना हो, चेंजिंग ना हो, या तो उसके लिए मैं यहाँ पे इसको ग्रुप करता हूँ। और रोज को करना चाह रहा हूँ तो रोज को ग्रुप करूंगा, तो ये इस तरह आप देख रहे हैं ये लाइन आ जाएगी मेरे पास। इसका मतलब है यहाँ पे ये मेरे पास ये ग्रुप बना हुआ है, तो ये मेरा ग्रुप है। ठीक है, ग्रुप खत्म करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे अनग्रुप करेंगे। ओके, तो अनग्रुप करने से ये खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, आगे है सब टोटल की, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ये समझने वाली है। सपोज यहाँ पे मैं कोई अमाउंट लिखता हूँ, ठीक है जी, ये अमाउंट लिखने के बाद मैं यहाँ पे सब टोटल लगाता हूँ, ओके करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सभी जो है मेरे पास अमाउंट्स आ चुकी हैं। ठीक है जी, यहाँ से शुरू की है, इसको ख़त्म कर देते हैं। यहाँ से शुरू हुई है, ये मेरी अमाउंट थी, तो ये 5 उसका सब टोटल आ गया। 6 अमाउंट थी, 6 सब टोटल आ गया। 7 ये इसी तरह 7 का, 8 का 8, 9 का 9, और ये इन दोनों का 2 आ गया। ठीक है, ये 2 थे, इन दोनों को प्लस होके 2 हो गया। 12 का 12 आ गया, 1 का 1 आ गया, और इस सब का ग्रैंड टोटल उसने खुद ही कर दिया 50। सब टोटल का मकसद क्या है, अगर हमारी शीट्स बड़ी हों, हमारे शीट में डाटा ज़्यादा हो, तो उसको हम छोटे छोटे पॉइंट्स में प्लस करते जाते हैं। जैसे कि सपोज अगर हमारी शीट में कोई 20 हेड हो और हम चाहते हैं कि हर हेड का अलग से टोटल हो, तो जो हर हेड का अलग से टोटल होगा हम उसको सब टोटल कहेंगे, और लास्ट पे जो ग्रैंड टोटल होगा सब हेड को टोटल होगा, वो हमारा सब ग्रैंड टोटल होगा। तो ये जब हम आगे नेक्स्ट शीट्स पढ़ेंगे या प्रैक्टिस करेंगे या एक्सरसाइज करेंगे, तो हम उसमें देखते जाएंगे, साथ साथ ये वाली प्रैक्टिस करते जाएंगे। ठीक है जी, तो ये है हमारा सब टोटल का ऑप्शन। शो डिटेल अगर करना चाह रहे हैं तो ये शो डिटेल की ऑप्शन है, हाई डिटेल करना चाह रहे हैं तो ये हाई डिटेल की ऑप्शन है। ठीक है जी, नजर आ रही है आपको, तो ये ऑप्शन है। ठीक है जी, आज का हमारा लेक्चर डाटे पे कंप्लीट हो चुका है। कल नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे। इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।